अक्सर हम सब अपने ज़िंदगी में कभी ना कभी अपने घर परिवार से झूठ बोलकर कहीं बाहर जाते हैं या फिर गए होंगे ये कहकर कि मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूं, जबकि हम उस वक्त अपने दोस्त के साथ नहीं जा रहे होते हैं बल्कि हम कहीं और जा रहे होते हैं। ऐसी जगह जहां पर हम अपने परिवार वालों को बता नहीं सकते। हो सकता है कई बार अच्छा भी होता है, कई बार बुरा भी होता है, लेकिन क्या हो जब आपके एक झूठ की वजह से आपकी जान चली जाए तो आपके घर वाले क्या करेंगे। आज की इस कहानी में हम आपको एक न्यूज़ चैनल की महिला रिपोर्टर है उसकी कहानी बताने वाले हैं, जो अपने घर से अक्सर झूठ बोलकर जाया करती थी बाहर, ये कहकर कि मैं अपनी सहेली के साथ बाहर जा रही हूँ। लेकिन एक दिन वो ऐसा गायब होती है कि उसके घर वाले उसे 4 से 5 साल तक खोजते रहते हैं, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता है। और 5 साल बाद जब पता भी चलता है तो ये मालूम चलता है कि उसकी तो मौत हो चुकी है। नमस्कार, आदाब, जय हिंद। मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं देव का पंच। तो आज के क्राइम की इस कहानी में हम आपको सुनाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ज़िले की एक महिला रिपोर्टर सलमा सुल्ताना की कहानी, जिनकी 2018 में हत्या कर दी गई थी और राज खुला 5 साल के बाद, जब इस पूरे मामले में तहकीकात दोबारा से शुरू की गई। तो ये पूरी घटना है मध्य प्रदेश से सटे राज्य छत्तीसगढ़ के रायपुर के एक थाना क्षेत्र है, कुसमुंडा थाना इलाका। वहाँ की ये लड़की थी, इसका नाम सलमा सुल्ताना था। सलमा सुल्ताना जब 10वीं कक्षा में थी तब इसका मन था कि ये भी न्यूज़ चैनल में काम करेगी और एक रिपोर्टर, एक एंकर के तौर पर अपने करियर को वो आगे बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जाएगी। और होता भी ऐसा है, जब वो 12वीं की पढ़ाई पूरी करती है उसके बाद वो इंटर्नशिप करने लगती है एक स्थानीय चैनल में, और धीरे धीरे उसका हर एक सपना पूरा होता है और वो एक तेज़ तर्रार एंकर भी बन जाती है। ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। उसके घर में उसकी 2 बहनें और थी, माता पिता थे। सबसे अलग बात ये थी कि वो अपने घर से ही अपने ऑफिस जाया करती थी जिस जगह वो काम करती थी। लेकिन एक दिन अचानक उसके ऑफिस से ये कहा जाता है कि तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू करना है जो एक जिम चलाता है, और एक तरह से लोगों को मोटिवेट करने के लिए उससे कहा गया कि आपको यहाँ पर जाकर उस व्यक्ति का इंटरव्यू करके लाना है। वो महिला भी उस व्यक्ति को लाइन अप करती है। उसका नाम मधुर शाह था। स्थानीय इलाके में उसकी काफ़ी तूती बोलती थी, लोग उसको जानते थे। वो उसे लाइन अप करती है और जब उसकी मुलाकात उससे होती है तो पहले तो वो इंटरव्यू देने से मना करता है। वो ये कहकर मना करता है कि मैं तुम्हें इंटरव्यू क्यों दूं। लेकिन उस न्यूज़ चैनल की जो महिला रिपोर्टर थी वो उससे रिक्वेस्ट करती है और तमाम तरह की बातें और करती हैं, तो वो तैयार हो जाता है। लेकिन रिक्वेस्ट करने की वजह से तैयार होता है ये कहना गलत होगा। दरअसल रज़िया सुल्ताना, माफ़ कीजिएगा, सलमा सुल्ताना जो लड़की थी वो काफ़ी खूबसूरत थी, और मधुर शाह जो जिम का ट्रेनर था, मालिक था, उसका दिल पहली ही नज़र पर उस महिला रिपोर्टर पर आ जाता है। तो वो इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू देने के बाद वो इंटरव्यू वायरल भी हो जाता है। आसपास के इलाकों में लोग देखते हैं उसको, उसकी ख्याति भी और भी फैल जाती है। पहले से ही फैली रहती है, थोड़ा सा और फैल जाता है। लोग उसे अब अच्छे से जानने लगते हैं। जब ये इंटरव्यू वायरल हो जाता है तो मधुर शाह एक दिन सलमा सुल्ताना को फ़ोन करता है। कहता है आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया, इलाके में लोग मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मिलकर 2 बातें करना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उसके बाद तय होता है समय, एक रेस्टोरेंट में मुलाकात होती है दोनों की। सलमा सुल्ताना से जब वो व्यक्ति यानी कि मधुर शाह बात कर रहा था तो उसके हाव भाव ऐसे थे कि सलमा सुल्ताना को ये समझते देर नहीं लगी कि मधुर शाह उससे क्या बात करना चाहता है या फिर उससे चाहता क्या है। हालांकि इन दोनों में नंबर आदान प्रदान हुआ और दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बात करने लगे और धीरे धीरे ये सिलसिला नाजायज़ रिश्ते में तब्दील हो गया। इन दोनों के बीच संबंध भी बनने लगे और संबंध ऐसे बनने लगे कि सलमा सुल्ताना अपने घर से ये कहकर निकलती कि मैं अपनी सहेली के साथ जा रही हूँ, ऑफिस के प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, 3-4 दिन बाद आऊँगी। और ये 3-4 दिन तक वो मधुर शाह के साथ रहती थी और ये लोग वहाँ पर संबंध बनाया करते थे।
ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। तभी 2018 में एक और दिन आता है जब सलमा सुल्ताना अचानक गायब हो जाती है। घर वाले खोजते हैं, फिर सोचते हैं हो सकता है किसी सहेली के यहाँ पर गई होगी, और ज़्यादा खोजबीन नहीं करते हैं। तभी अगले ही दिन एक व्यक्ति आता है स्कूटी देने। वो कहता है कि मैं मधुर शाह के यहाँ से आया हूँ और ये सलमा सुल्ताना की स्कूटी है। सलमा सुल्ताना इस वक्त महाराष्ट्र के पुणे गई हुई हैं और किसी सिलसिले में 1-2 महीने में आएंगी। घर वाले भी न जाने कैसे घर वाले थे, वो इस बात को मान लेते हैं और सलमा सुल्ताना यानी अपने बेटी को खोजते नहीं हैं, पुलिस के पास नहीं जाते हैं। धीरे धीरे ये मामला ज़्यादा ही हो जाता है, 2 से 3 महीने का वक्त गुजर जाता है, लेकिन सलमा सुल्ताना का कोई पता नहीं चलता है। घर वाले और भी ज़्यादा परेशान होते हैं। तब सोचते हैं क्यों ना अब पुलिस में जाकर तहरीर दी जाए कि उनकी बेटी सलमा सुल्ताना अचानक गई कहाँ। पुलिस में शिकायत दी जाती है, पुलिस भी तहकीकात करती है, लेकिन पुलिस की तहकीकात को आप कैसे समझेंगे, पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती है। ये केस क्लोज कर दिया जाता है। साल 2018 ख़त्म होता है, 2019 आता है, 20 आता है, ऐसे ऐसे करके साल 2023 यानी कि जिस साल में हम चल रहे हैं, इस साल का समय आता है। और एक घटना अब से 10 दिन पहले की है, जब ये राज्य उजागर हुआ। ज़िले में एक नए एसएसपी आए और उन्होंने जितनी इस तरह की पुरानी फाइलें थी, पुराने केस थे, उसे उन्होंने एक बार फिर से खोला और एक एक फ़ाइलों को खोलकर तहकीकात करने की कोशिश जब की गई तो सलमा सुल्ताना का ये केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। और उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि सलमा सुल्ताना का केस अब तक पुलिस क्रैक नहीं कर पाई है। उसके बाद जब इस मामले से जुड़े एक एक गवाहों को फिर से बुलाया गया थाने में और उनसे दोबारा से बयान लिया गया, तो जो उन्होंने पहले बयान दिया था और जो बयान अब वो दे रहे थे, इन दोनों बयानों में काफ़ी अंतर था। पहले कुछ और कहा था उन्होंने, आज कुछ और कह रहे थे। दरअसल गवाहों में देखा जाए बयान देने वाले तो 2 महिलाएं थीं, एक पुरुष था। एक महिला का नाम कविता था, एक महिला का नाम कोमल था। कविता और कोमल दोनों उसी मधुर शाह के यहाँ पर काम करती थी जो सलमा सुल्ताना का तथाकथित रूप से बॉयफ्रेंड था। बयान जब मैच नहीं हुआ तो पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई। पुलिस ने थोड़ी सख्ती जब दिखाई तो कविता नामक जो महिला थी वो टूट गई। उसने बताया कि सलमा सुल्ताना की मौत तो आज से करीब 5 साल पहले ही हो गई थी और सलमा सुल्ताना को इसी मधुर शाह ने गला दबाकर मारा था। उसके बाद घर वालों को बुलाया जाता है सलमा सुल्ताना के, और जब घर वाले आते हैं, कविता एक एक करके जो कहानी सुनाती है पुलिस के सामने, वो वाकई में हैरान कर देने वाली कहानी थी। दरअसल कविता ने कहा कि मधुर शाह एक शादीशुदा व्यक्ति था और अय्यास प्रवृत्ति का व्यक्ति था वो, और सलमा सुल्ताना दरअसल उससे शादी करना चाहती थी, क्योंकि वो लिव इन रिलेशन में रहा करता था उसके साथ। तो एक दिन सलमा को मधुर शाह के सभी कुकर्मों के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो उसके घर पर अचानक पहुंचती है और कहती है कि मुझे तुमने बताया नहीं कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी और लड़कियों से नाजायज़ रिश्ते हैं, मुझे तो तुमसे शादी करनी है। शादी करते हो या नहीं करते हो? अगर करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो मैं पुलिस में जाऊंगी। मेरे अच्छे अच्छे जगह अप्रोच हैं और मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डलवा दूंगी। मधुर शाह उस वक्त कहता है कि जाओ, जो करना हो कर लो, मैं शादी नहीं करूंगा। अगर तुमको इस तरह से रिलेशन में रहना है तो रह सकती हो, नहीं तो तुमको जो करना हो कर लो। लेकिन जैसे ही सलमा सुल्ताना कहती है कि मैं तुम्हें जेल में पहुंचा दूंगी, मेरे अप्रोच और भी ऊपर तक हैं, उसके बाद मधुर शाह थोड़ा सा डर जाता है और आनन फानन में उस लड़की को यानी सलमा सुल्ताना को घर से बाहर जो जा रही होती है उस वक्त उसे पकड़ता है, उसकी चुन्नी से उसका गला घोटने की कोशिश करता है। और जब ये सब हो रहा था उस वक्त मधुर शाह का एक दोस्त भी वहाँ पर मौजूद था। वो भी फटाफट आता है और सलमा सुल्ताना का पैर पकड़ लेता है। वो महिला रिपोर्टर छटपटाती है और थोड़ी देर के बाद वो दम तोड़ देती है, उसकी मौत हो जाती है। जब ये सब कुछ इस कमरे में हो रहा था उस वक्त कविता नाम की जो मेट थी वो देख रही होती है, और मधुर शाह ने जब देखा कि कविता ने सब कुछ देख लिया है तो कविता को भी वो धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हें भी सलमा सुल्ताना की जगह पर पहुंचा दिया जाएगा। उससे अच्छा तुम कुछ पैसे लो, अपना मुंह बंद करो और जाओ यहाँ से, चुपचाप काम करो। वो वही करती है, डर के मारे अपना मुंह बंद रखती है। लेकिन ये राज खुला कैसे? बड़ा सवाल ये है कि राज खुला कैसे। उसके बाद जब कबूलनामा होता है कविता का,
उसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस पकड़ने के लिए दबिश देती है अलग अलग जगहों पर। दोनों उस वक्त वहाँ पर नहीं मिलते अपने घर पे, तो मालूम चलता है कि इस वक्त वो देश की राजधानी दिल्ली में गए हैं और वहाँ पर जाकर छिपकर बैठे हुए हैं। पुलिस नज़रें गड़ाकर बैठी होती है और तभी पुलिस को मुखबिर तंत्र से ये जानकारी मिलती है कि सलमा सुल्ताना का पुराना आशिक मधुर शाह अपने उसी दोस्त के साथ दिल्ली से वापस आ रहा है। रास्ते में पुलिस ट्रैप लगाकर उसे पकड़ लेती है और जब उसकी गिरफ्तारी होती है, कबूलनामा होता है, तो पूछा जाता है कि वो लाश कहाँ है। तो जिस जगह उस लड़की की लाश दफनाया था मधुर शाह ने, वहाँ पर 5 साल पहले उस वक्त कुछ नहीं था, लेकिन मौजूदा वक्त में वहाँ पर हाईवे बन चुका है और वहाँ पर अब एक अच्छी खासी सड़क बन चुकी है, तो वहाँ पर खुदाई करना इस वक्त संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ की पुलिस, रायगढ़ की, इस मामले में एक एप्लीकेशन दे चुकी है कि उस रास्ते को खुदवा कर जो नरकंकाल है वहाँ से बरामद किया जाए। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि जब सलमा सुल्ताना अपने घर से 3 से 4 दिन के लिए जाया करती थी, तो उसके घर वाले कभी भी पूछताछ नहीं करते थे कि उनकी लड़की कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, किससे मिल रही है। और यहाँ तक कि जब उसके पिता की मौत हो गई और उनकी मौत के बाद भी वो नहीं आई, तब लोगों का माथा ठनका, तभी वो पुलिस के पास गए। एक जानकारी और निकल कर सामने आई कि मधुर शाह ने सलमा सुल्ताना के नाम से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 7.5 लाख रुपए का लोन भी ले रखा था। वो पैसा बेशक सलमा सुल्ताना ने लोन पर लिया था, लेकिन उस पैसे को मधुर शाह ने अपने कब्जे में कर रखा था। हालांकि उसकी EMI वो पे कर रहा था। और एक सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि उस EMI पे करने की वजह से भी पुलिस को बहुत आसानी मिली इस केस को क्रैक करने में। तो अभी फ़िलहाल मधुर शाह, कविता और उसका एक साथी और एक लड़की और थी कोमल, जिसको कविता ने इस बात की जानकारी दी थी, बताया था, ये सभी पुलिस गिरफ्त में हैं। पुलिस अगला जो पड़ाव है उस जगह को खोदने की तैयारी कर रही है जहां पर सलमा सुल्ताना का शव जो है दफन किया गया था। कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी उसे भी रिकवर कर लिया जाएगा। तो साफ तौर से देखा जा रहा है, इस कहानी से अगर हम देखें तो हमें यही सीख मिलती है कि हम अक्सर इस तरह से झूठ बोलकर अपने परिवार से, घर वालों से, बहन भाई, पत्नी, पति, किसी से भी झूठ बोलकर जाते हैं। हम जा रहे होते हैं कहीं और, बताते हैं कहीं और हमारे साथ जब इस तरह की अप्रिय घटना घट जाती है तो कहीं ना कहीं पूरी ज़िंदगी घर वालों की तबाह हो जाती है। इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको डराना, धमकाना, भयभीत करना नहीं है, बल्कि हम यही चाहते हैं कि अपने आसपास होने वाली गतिविधियों से आप किसके साथ जुड़ रहे हैं, किससे दोस्ती कर रहे हैं, कम से कम उससे हमेशा सतर्क रहें। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं कल एक और कहानी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, सलाम।